तो इमेजिन करो आपने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखी है जिसमें आपके फ्रेंड सर्कल के सारे फ्रेंड्स इनवाइटेड हैं। एवरीवन सीम्स टू बी कमिंग एट द पार्टी, बट पार्टी से ठीक 2 दिन पहले आपका एक पड़ोसी फ्रेंड आने से मना कर देता है और बाकी सभी फ्रेंड्स को भी पार्टी में आने से रोकता है। गजब बेइज्जती। बस चाइना भी हमारे साथ में कुछ ऐसे ही कर रहा है एंड द लॉजिक बिहाइंड इट विल कंप्लीटली ब्लो योर माइंड। बट इंडिया के लिए G20 किसी बर्थडे से कम नहीं है। इनफैक्ट इंडिया के लिए ये एक ऐसा बर्थडे है जब दुनिया के हर ताकतवर देश के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया में आए और इसकी वजह से इंडिया's image has improved significantly on a global level. Indian Prime Minister Narendra Modi Major moment for India. The Indian Prime Minister Narendra Modi to India, in the rather. Indian capital, New Delhi. President Biden is in India this week. पर चाइना को आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि उसने आने से मना कर दिया? What is the logic behind it? Is China really afraid of India? तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये बात समझेंगे कि इन समिट्स की शुरुआत कैसे, कहां और कब हुई। तो भाई 1970 से पहले यूएस वाज बोथ अ मेजर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ऑयल, पर बढ़ती हुई डिमांड के लिए ये काफी नहीं था और इसीलिए इन ऑर्डर टू मीट डिमांड्स US also imported oil from Saudi Arabia and other Middle Eastern countries together, which were called as OPEC. भाई US को मजे आ रहे थे and the economy was doing really good. पर 1973 में कुछ ऐसा हुआ जो चीजों को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। In 1973, due to Ramadan war, OPEC imposed an embargo on the US and a few other Western countries. जिसका मतलब ये था कि कुछ टाइम के लिए ऑयल पे हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगेंगी, which will in turn increase the oil prices for the US. But war was not the only problem. The problem was much bigger. When 1970 से पहले US used a fixed price system, जिसकी मदद से गोल्ड को डॉलर से एक फिक्स रेट पे एक्सचेंज किया जाता था। But because of excessive dollars in market, after the Vietnam War, US के गोल्ड रिजर्व तेजी से घटने लगे, जिससे अब फिक्स प्राइस सिस्टम फेल होने लग गया एंड द न्यू फ्लोटिंग प्राइस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। बस इसी की वजह से ऑयल क्राइसिस का झटका यूएस को और जोर से लगा एज द प्राइसेस ऑफ न्यू ऑयल बैरल वर नाउ नियरली ट्रिपल्ड। पर इस क्राइसिस में यूएस अकेला नहीं था। Along with the US, embargo was also imposed on a few other developed countries who all together contributed upwards of 60% to world's economy. तो इनको झटका लगने का मतलब था पूरी दुनिया को झटका लगना और कुछ ऐसा ही हुआ। By 1974, the whole world was in economic crisis. इस global crisis से बचने के लिए in year 1975, France invited 5 more countries, the US, the UK, जापान, इटली एंड वेस्ट जर्मनी टू डिस्कस वेज जिससे कि इकोनॉमी में एक सुधार आए। अगले ही साल में इसमें कनाडा को भी ऐड कर लिया गया एंड नाउ इट वाज नेम्ड एज G7। लकीली G7 मीटअप से इनकी इकोनॉमी तो इंप्रूव हो गई, बट नाउ देयर वाज अ न्यू प्रॉब्लम। Over years, G7 continued to meet regularly to discuss economic and security issues. पर जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप हो रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमी भी अब धीरे धीरे G7 से डेवलपिंग कंट्रीज की ओर शिफ्ट हो रही थी और इससे G7 फेस 2 इश्यूज। फर्स्ट वाज राइज इन क्रिटिसिज्म, क्योंकि G7 एक डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप था एंड नाउ डेवलपिंग नेशंस वर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली इन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। The G7 was now criticized for being too exclusive. And the second reason was rise of China from 2.2% in 1975 to 5.2% in 1999. चाइना की जीडीपी हर साल 9% से ज्यादा बढ़ रही थी। In fact, by this time, China's GDP overtook 4 out of 7 countries in G7. इन दोनों बातों से ये तो बात तय थी कि the economy of the whole world was no more controlled by the global north, which only included the developed nations. पर अब जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी, इट ऑल्सो बिलोंग टू द डेवलपिंग नेशंस और द ग्लोबल साउथ। तो G6 तो चलता रहा, पर एक नए ग्रुप की शुरुआत हुई, which was more inclusive towards the developing nations. In year 1999, G20 was formed, and unlike G7, it aimed to bridge the gap between developed and developing nations with 3 things. First, policies to address climate change. Second was policies to address terrorism, and third was policies for the development. अब चाइना बहुत खुश था, पर ये खुशी ज्यादा दिन चल नहीं पाई because China started losing its image due to 2 main reasons. The first reason was COVID-19
which originated from Wuhan, China, took 15 million lives and wiped out $12 trillion of world's economy. और जो दूसरा रीजन था वो था स्पाईवेयर। चीप एक्सपोर्ट्स के नाम पे चाइना दूसरे कंट्रीज का डेटा भी चुराया करता था, ड्यू टू विच चाइनीज इक्विपमेंट कंपनीज लाइक Huawei and ZTE were banned in over 10 plus countries worldwide. With these two reasons, China was gradually losing its image on a global level. जब एक कंट्री अपनी इमेज खराब करता है तो जो भी कंट्री उससे एसोसिएटेड होते हैं वो धीरे धीरे करके उससे दूर होने लगते हैं in order to preserve their own image. This is mainly done by decreasing trade activities like import and exports. इसकी वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा void बन जाता है। बस यही इंडिया ने बाजी मार ली। When China started losing its image, India started positioning itself as the best substitute for anything related to China. तो भाई बाकी सब बातें तो सही हैं, but why is China not attending the G20? When the whole world was dealing with the COVID crisis and security issues all because of China, India focused on beating China at its own game. To make sure this happened, India introduced Make in India initiative, which was India's answer to all the world's problems. Make in India से दो चीजें हुई। पहला तो ये था कि India was able to secure a better image at global level by supplying made in India co-vaccine to almost entire world. Second was a better economy. While China was spying with their own products on different nations, India focused on exporting tech products which were not only qualitative but were also competent in terms of pricing. For example, UPI, which is currently being used by 10 plus countries worldwide. तो भाई इंडिया आज वही है जहाँ चाइना 1999 में हुआ करता था. And just like China will soon replace US for the #1 spot, India will do the same in near future to become the world's largest economy. बस चाइना को इसी बात का डर है। तो आप ऐसे राइवल का क्या करोगे जो कि थोड़े टाइम में आपको रिप्लेस करने वाला है? या तो आप उसको बॉयकॉट करोगे, और अगर आप उसको बॉयकॉट नहीं कर पाए तो आप उसको इंसल्ट तो जरूर करोगे, right? And that's what China is trying to do with India. We try to host G20. G20 में ना आके चाइना पूरी दुनिया के सामने हमें बॉयकॉट और इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है. But this time China is only making a fool out of itself. As far as the question of tensions between India and China affecting the summit, really that's up to China. If China wants to come in and play the role of spoiler, of course that option is available to them. What do you think, guys? Please like and subscribe. Add your comment in the comment section. I'm Tushar. I'm also working on a beauty videos app called GRWM. Please download and drop your feedback. Thank you so much for watching.